कि जब भी कोई एक मुआहदा हो जाता है तो उसके ऊपर फिर सारा हाउस जो है कम से कम उसको ऑनर करता है। मुझे तो मतलब बड़ी हैरत हो रही है कि श्री रहमान साहिबा जो हैं अपने काम के लिए वो तो उसको 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट वो ठीक कर लेती हैं, और जब इस अगस्त हाउस की बारी आती है तो उनको 1 दिन चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आती क्यों। और उसकी वजह यह है कि देखें इस वक्त बैक टू बैक जो है सेनेट भी चल रही है और नेशनल असम्बली भी, वहाँ पर भी जो है काम है। तो इसलिए कम से कम मिनिस्टर्स का ख्याल रखा जाए जो आपके कोलीग हैं, जो आपसे बारातर नहीं आपके कोलीग हैं, कि कम से कम जो है उनका ख्याल रखा जाए ताकि उनका वक्त भी जो है उससे इस्तेफादा हासिल करते हुए फौरी तौर पर उसने कहा जाए एक चीज़ कोई सब्सटेंस में कोई चेंजेस नहीं है, उसके बाद जो है फिर उसको 1 दिन के लिए रोकना मेरा ख्याल है ये ज्यादती है। जनाब तारड़ साहब, आजम नजीर तारड़ अब वकील है। चेयरमैन, मैं वकीलों की बारी है। वकील की नहीं सर, मैं तो अभी तालिब इल्म हूँ। उस्ताद इधर बैठे हैं और सीखना है अभी यहाँ पे आके। उस्ताद अब चुप रहते हैं शागिर्दों के सामने। हमारी तरबियत अगर डॉक्टर साहब ने और सवाती साहब ने इस तरह से करनी है कि आंखों पे पट्टियां बांध के कहना है अंगूठा लगा दो, तो फिर कैसे पनपेंगे हम लोग। मेहरबानी करें एक आध दिन से कोई इसमें कुछ, मैं बिल्कुल स्पिरिट को अप्रिशिएट का हूँ कि हाउस का बिजनेस जो है वो बड़े कॉर्डियल तरीके से, और ये खास तौर पे वो बिल्स है। मुझे दुख इस बात का ज़रूर है कि राना मकबूल साहब आज नासाजी तबाह की वजह से नहीं आए। शहरी रहमान साहिबा का ज़र्फ बड़ा है, उन्होंने अपने मुंह से ये बात नहीं की। बात ये है कि ये दोनों बिल बाय एंड बहुत बड़े ज़र्फ के मालिक इसी तरह से 2 मुअज़्ज़ज़ सेनेटर साहिबान ने 1.5 साल से ये मूव कर रखे हैं। राना मकबूल साहब का है जो एल्डरली पॉपुलेशन के बारे में है, शहरी रहमान साहिबा ने डोमेस्टिक वायलेंस पे दिया। अब उन्हीं बिल्स को अंडर द कार्पेट कर दिया गया और उधर से आ गया। मैं इस बहस में भी नहीं जाता, ये बिल्स कमेटी के पास थे, लेकिन सर मैंने जहाँ से बात शुरू की थी, हमें कम से कम मौका दीजिए 1 दिन से। और कोई इसमें कोई नेगेटिव वाइब नहीं है। मिनिस्टर साहिबा तशरीफ लाई हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उस्ताद हैं बहुत सारों की। सिर्फ इस्तदा ये है कि 1 दिन हम भी जरा देख ले, शायद कुछ सीख जाएं इससे। मैं भी उसी के डर से कह रहा हूँ, बलोच भी है उस्ताद भी है, इसलिए कह रहा हूँ गौर करें। और सवाती साहब ने जो बात की, सर आंखों पे जो बात की जाती है ऐवान से बाहर या कॉरिडोर्स में, लॉबीज में, उसको ऑनर होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में सर इसमें कोई ये एक हार्मलेस सी चीज़ है जिस पे हम अटक गए। इसको सिर्फ 1 रोज़ के लिए, मंडे को ये टेकअप हो जाएंगे, हम पढ़ आएंगे, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी कि हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया। सिर्फ ये इस्तदा है जी। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं तो कैसे हो सकता है जी? लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं जी। लेट मी रिस्पोंड टू हिम ना, लेट मी रिस्पोंड टू हिम जी। लीडर ऑफ द हाउस जब खड़े हैं तो क्या हो सकता जी? प्लीज। लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, फारूक नायक, थैंक यू। सर ये यहाँ पर बात हुई कि कुछ प्राइवेट मेंबर बिल भी आए। बात यह है कि एक ही मौजू पर ये होता है पार्लिमानी प्रैक्टिस में कि प्राइवेट मेंबर बिल्स भी आते हैं, गवर्नमेंट अपने बिल भी लाती है। जब ये बिल कमेटीज में आते हैं तो वो वक्त होता है कि आप वहाँ पर आपके अरकान भी होते हैं, वो वक्त होता है कि अगर आपके पास कोई तजवीज़ है तो वो दें, वो क्लब की जा सकती है। अब एक बिल को सिर्फ इस वजह से कि हमारा भी आया हुआ था, हम इसको लेट करें, मैंने भी दिया हुआ था, हम इसको लेट करें। और तीसरा सर, चले आज नहीं मंडे को हो जाएगा। एक ये है कि हमें लोग भी देख रहे हैं, सर लोगों को भी देखना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बिल हैं, यानी ह्यूमन राइट पे बिल है, उस पे अगर हम लैतो लाल करें, ये लोगों की सेहत के बिल हैं, उस पर अगर हम डिले करें, इंसाफ के बिल हैं, उन पर अगर हम डिले करें तो ये मैसेज भी अच्छा नहीं जाता। 1 दिन से ठीक है, 1 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वक्त की भी कदर करनी चाहिए और एक अपनी अर्जेंसी शो करनी चाहिए अर्जेंट इश्यूज के ऊपर। थैंक यू सर। जी मिनिस्टर साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैंने पिछली दफा भी कहा था कि शहरी रहमान का जो बिल था उस पर मैंने इनके साथ कमेटी में बैठ के वी वेंट थ्रू क्लॉज बाय क्लॉज। अगर वो मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं कंट्रोल करती कि सेनेट से असेंबली में गया नहीं गया, क्या हुआ। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, नॉर इज इट आई कंट्रोल दैट प्रोसेस। हमारा बिल हमने 1.5 साल पहले भेज दिया था, प्रोसेस से आया है। इन द सेनेट कमिटी लाइन बाय लाइन पढ़ा गया,
हमने जो चेंजेस ऑपोजिशन के मेंबर्स ने कहा हमने एक्सेप्ट किए, दे वर वैल्यूएबल चेंजेस। एनी मरी और शहादत साहब ने लिटरली एक एक वर्ड देखा विच आई अप्रिशिएट और चेंजेस किए। अब वो कमिटी ने अप्रूव कर दिए चेंजेस, हमने अप्रूव कर दिए चेंजेस, वो अब इस आया है। अब इस वजह से कहना कि क्योंकि कई और मेंबर बिल्स, प्राइवेट मेंबर बिल्स नहीं आ सके तो आप डिले कर दें, आई थिंक दैट इज बीइंग अनफेयर। जहां मुझे नहीं पता सेनेट का प्रोसीजर क्या है, असेंबली में तो जब स्टैंडिंग कमिटी से बिल आता है तो इट इज पुट फॉर अप्रूवल, उसके और डिलेज नहीं होते। अगर कोई मेंबर फिर कुछ करना चाहे तो वो अमेंडमेंट डाले या कुछ, बट बाय एंड लार्ज जब स्टैंडिंग कमिटी से आ जाते हैं तो द बिल्स आर देन पुट फॉर अप्रूवल और रिजेक्शन बाय द हाउस। आई डोंट नो सेनेट का फर्क प्रोसीजर होगा, बट दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर। जी सेनेटर शेरी रहमान। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। देखिए बात यह है, और मैं मिनिस्टर की बात का एहतराम भी करती हूँ, उन्होंने काम भी किया है हमारे साथ, सही बात है। और प्रीवियस जो चेयरमैन थे, आई डोंट नो इफ ही इज हियर, मुस्तफा खोकर हमारे जो थे चेयर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमेटी, वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे और बहुत उन्होंने भी बहुत काम किया है इन बिल्स पर। अब ये बहुत ही गलत और अजीब रिवायत है चेयरमैन साहब कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो है ये ओरिजिनेट किया था 2004 में जनरल मुशर्रफ की असेंबली में, जब नीलोफर बख्तियार साहिबा ने भी यही किया था। और मैं नहीं कह रही कि मजारी साहिबा ने ये किया है, आई हैव नो इशू with her. I have worked with her in all sorts of capacities in over 20 years. मैं आपको ये बताऊं चेयरमैन साहब, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है कि मेंबर्स 5-5 साल काम करते हैं सिविल सोसाइटी के साथ, एक दूसरे के साथ काम करते करते ये हम बिल्स लेके आते हैं। वहाँ कमेटी में खुश उसलूबी से, मैं ये नहीं कह रही कि कोई there was any bad air, the chairman of the committee was excellent, the minister was cooperating, but the bills disappeared, and this is my complaint to you chairman साहब। ठीक है कि नहीं, it's important, no, I want to say कि ये bills गायब क्यों हो जाते हैं। ये मेरा गायब हुआ, राना मकबूल का गायब हो गया, वो एक दूसरी शक्ल में उनका हुकूमत के बिल्स बन के आ गए। तो ये डिसइंसेंटिव है इस हाउस को कि वो लेजिस्लेशन करें। फिर मैं आपसे इस्तदा करूंगी, एक दूसरे के हाउसेस का हम कह देते हैं हमें प्रोसीजर नहीं पता। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मिनिस्टर को प्रोसीजर पता होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग लेजिस्लेशन इन बोथ हाउसेस। एक एंटी टॉर्चर बिल जो मंडला रहा है 2 साल से, अगेन मुस्तफा खोकर जो चेयर था ह्यूमन राइट्स कमेटी का, उनके साथ सारी रिपोर्ट सब कुछ हो गई, लेकिन यहाँ नहीं आता। ये बिल चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल इस हाउस से पास हो गया है, ह्यूमन राइट्स कमेटी से वोटिंग से 2 स्टेजेस पास होके, लेकिन वहां नहीं चढ़ रहा क्योंकि कोई इसकी, मिनिस्टर कहता है हमें नहीं पता, आपकी सेक्रेटेरिएट कहती है हमें नहीं पता। तो ये इतने अहम बिल्स ह्यूमन राइट्स के वो गायब हो जाते हैं, दे डोंट गेट टू द नेशनल असेंबली और सडनली दे अपीयर एज गवर्नमेंट बिल्स। नो सर, यू भी तो हमें बताएं कि क्या किया जाए। 2 मेरे ह्यूमन राइट्स कलीदी बिल गायब हैं। कल मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे वो कहाँ गए, मैंने कहा बस एक तो पूरा पास हो चुका है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिनिस्टर की भी और सारे हाउस की भी, हुकूमत ने भी उसको थम्पिंग मेजॉरिटी से, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल, अब वो गायब हो गया है और ना नेशनल असेंबली पे आ रहा है। और हम किधर जाएं, इस तरह तो हमने कभी लेजिस्लेशन नहीं देखी कि हाउसेस के बीच में ब्लैक होल में गिर जाए और मिनिस्ट्रीज कह दें हमें नहीं पता, सेक्रेटेरिएट सेनेट की कह दें हमें नहीं पता। वी आर नेवर एज मेंबर्स, मैं दोनों हाउस की मेंबर 2-2 टर्म्स के लिए रह चुकी हूँ, कभी हमें जरूरत नहीं पड़ी और ना हमारा ये काम है कि हम एक हाउस से निकालें। नहीं चेयरमैन साहब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। हम एक हाउस से बिल निकालते हैं तो वो दूसरे हाउस में क्यों नहीं आ रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मेंबर का यहाँ निकालना होता है या वहां निकालना होता है? इट इज अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम ड्राफ्टिंग टू पासिंग टू कमिटी। सो नो, देयर इज नो आंसर चेयरमैन साहब। And suddenly bills turn up as government bills, वो government bills बन के आ जाते हैं। ये कैसे हो रहा है जी? और वो 2 जो गायब बिल्स हैं उनकी कोई जवाबदेही हो ह्यूमन राइट्स से? जी शीरी मजारी साहिबा, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स। देखिए, टॉर्चर बिल पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, हमने सपोर्ट किया था, लाइन बाय लाइन वी सैट टुगेदर। अब आई कैन गिव यू दिस अश्योरेंस, जिस दिन वो असेंबली में आता है वी विल सपोर्ट इट। चाइल्ड मैरिज बिल असेंबली में आए,
I have no issue presenting it even in front of the assembly. But I तो ना आप सेक्रेटरिएट सेनेट से पूछें क्या हुआ? नहीं, उधर चले गए, वहां पे टेकअप। टॉर्चर बिल किधर है? कोई मुझे बताए। टॉर्चर इधर ले आएंगे। पहले मिनिस्टर साहिबा करें, आप खुद भी या बात करें, उनको बात करने दें, फिर ये माहौल ठीक नहीं रहेगा, फिर आपकी तकरीर में भी कोई खड़े हो जाए। जी बताएं मिनिस्टर साहिबा। चेयरमैन साहब, मैं यही कर सकती हूं कि मैं नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट से ट्रेस कर सकती हूं कि टॉर्चर बिल, चाइल्ड मैरिज बिल, एनी मरी का एक और बिल भी है जो डे केयर सेंटर का है। She told me about it. उसको भी मैं I've asked कि चेक करो किधर है। We have no issue. I've sat and helped you with them. But that is no reason to take it out on the bills that the Senate committee has approved. That is my objection. जी, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। आप देखें प्राइवेट में